हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू पोर्शन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, लियोनेल रॉबिन्स एंड सैमुअलसन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, ये हो गया आंसर, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, नन या बोथ? इसका आंसर होगा बोथ। The relationship between price and demand is direct, positive, negative, none of this. प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? निगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्योंकि एक बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगा, और डिमांड घटेगा तो नहीं, मतलब प्राइस घटेगा तो डिमांड फॉल होगा। तो यहाँ पर निगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड शोज डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा निगेटिव रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर सरप्लस इज डैश, पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, MBN माइनस MBN इजकल टू TN माइनस TBN माइनस 1, या डिमांड इजकल टू सप्लाई, या नन? तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मतलब कि पोटेंशियल प्राइस को एक्चुअल प्राइस से लेस करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा। पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज, relatively elastic demand is EP is equal to 0, EP is 1, EP is, इसका आंसर होगा EP is less than 1. नेक्स्ट है, if demand is perfectly elastic then E is, मतलब कि अगर डिमांड आपका परफेक्टली इलास्टिक हो गया है तो E कैसा रहेगा? E is this, तो E इजकल टू 0 होगा। परफेक्टली इलास्टिक के सिचुएशन में E इजकल टू 0। Indifference curve approach was given by Alfred Marshall, Adam Smith, Hicks and RGD Allen या जिम काइंस? इसका आंसर होगा हिक्स एंड एलन। मतलब ये दो साइंटिस्ट है जो कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच मतलब उसको इन्वेंट किए थे। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन रिफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू या नन ऑफ दिस? इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
of the main characteristics of monopoly market structure is सिंगल बायर, सिंगल सेलर, मैनी सेलर या मैनी बायर। इसका आंसर होगा सिंगल सेलर। मोनोपोली के केस में सिंगल सेलर होते हैं, सिंगल सेलर, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली या ड्यूपोली। मोनोपोली होगा इसका आंसर। मोनोपोली इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा पॉजिटिव। मतलब कि प्राइस और सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहीं अगर डिमांड और प्राइस का देखते, प्राइस और डिमांड का, तो वो निगेटिव था, और जब प्राइस और सप्लाई का देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज अ डैश कर्व, यू शेप्ड कर्व, एल शेप्ड कर्व या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। इफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि अगर आपका डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो ई इज इंडेफिनेट, इज लेस देन वन, मोर देन वन, लेस देन वन, इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू इंडेफिनेट। Relatively inelastic demand is EP is equal to 0, EP is equal to more than 1, less than 1 या equal to 1। तो इसका आंसर होगा EP is equal to 1। Unitary elastic demand is EP is equal to 0, EP is equal to EP more than 1, less than 1 या EP is equal to 1। तो इसका आंसर होगा यूनिटरी इलास्टिक का EP इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर रहता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द स्लोप ऑफ बजट कर्व, हाउ ऑफन द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, और हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू चेंज इन डिमांड। इसका आंसर होगा द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन प्राइस। मतलब कि डिमांड में चेंज आने से प्राइस में कितना चेंज आएगा। रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड कैसे, मतलब कि रिस्पॉन्स कैसे करेगा डिमांड, उसी का है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, perfectly inelastic demand curve, perfectly elastic supply curve and perfectly inelastic supply curve। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कौन सा सिचुएशन को फेस करता है, इसका आंसर होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक। few sellers in the is the future of monopoly, oligopoly, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका आंसर होगा ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के केस में फ्यू सेलर्स होते हैं। मार्केट विच हैज़ टू फर्म्स इज नोन एज ओलिगोपॉली, मोनोपोली, ड्यूपोली या परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर होगा ड्यूपोली। 2 गो फर्म होता है इसमें। नोट,
concept of elasticity of demand was given by Alfred Marshall in his book Principle of Economics in 1890 to measure the magnitude of percentage change in the quantity demanded of a commodity to a certain percentage change in price or income of the buyer or in the price of related goods. Elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. ठीक है.